चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इवेंट्स, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले समझते हैं इवेंट्स क्या होती हैं। तो इवेंट्स हमारे जीवन में वो घटनाएं होती हैं जिनसे हमारे जीवन को इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव अलग कहानी है। अब स्टॉक मार्केट में आप देखते हो कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, किसकी वजह से जाता है, तो वो वजह होती है इवेंट्स। इवेंट्स ठीक उस तरह से काम करती हैं जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है क्या? तो ठीक उसी तरह से बिना इवेंट के मार्केट भी नहीं चलती है। तो मार्केट को कौन चला रहा है? इवेंट्स चला रही है मार्केट को। तो मार्केट्स के लिए इवेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं जो मार्केट के लिए एक बड़ा मूव क्रिएट करती हैं, और वो इवेंट्स हैं सबसे पहले इलेक्शन, RBI मीट, ये सेंट्रल बैंक मीटिंग कह सकते हो उसे। तीसरा है गवर्नमेंट बजट जो अभी आने वाला है, 22 तारीख को है, 22 जुलाई को। चौथा है मॉनसून, और पांचवा है ओपेक मीट, और छठा है वॉर। अब ये 6 मेजर इवेंट्स हैं जिनका इंपैक्ट मार्केट पर पड़ता है। एक एक करके हम समझेंगे कि इवेंट्स किस तरह से मार्केट को इंपैक्ट करती हैं, पर ये 6 मेजर इवेंट्स हैं जिनका इंपैक्ट मार्केट में देखा जाता है, यानी मार्केट को बड़े डायरेक्शन ये इवेंट्स देती हैं। कट शॉर्ट, ठीक है। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली इवेंट है हमारी इलेक्शन रिजल्ट। अब जैसा आप लोग जानते हो, नेशनल इलेक्शन 5 साल में एक बार होने वाली एक इवेंट है। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझ लो, हमारी जो लाइफ है ना उसमें फ्रीक्वेंटली इवेंट्स होती रहती हैं। कुछ इवेंट्स टेन्योर के बाद होती हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद होती हैं। तो जो डेली बेसिस पर हफ्ते भर महीने भर में इवेंट्स होती है ना, उनके इम्पैक्ट कम होते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली हो रही हैं। पर जिन इवेंट्स को बहुत टाइम के बाद होना होता है उनके इम्पैक्ट भी ज़्यादा होते हैं। अब जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पड़ोस में ना एक मामा जी रहते हैं जो हर दूसरे दिन आपके घर आ जाते हैं। तो आपको ना लगता है ये मामा जी तो हर दूसरे दिन आ जाते हैं हमारे घर, तो उनकी आप खातिरदारी ज़्यादा नहीं करते हो। पर इसके विपरीत अमेरिका में एक मामा जी रहते हैं, वो आपके घर में ही 5 साल में आते हैं। तो जब भी वो आते हैं ना, आप उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हो। क्यों? क्योंकि आए 5 साल में। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारी कंट्री में जो इवेंट्स बहुत टेन्योर के बाद हो रही हैं उनके इम्पैक्ट भी तो ज़्यादा होंगे। आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ जिससे आप एक बड़ा पैसा कमाओगे, और वो फॉर्मूला है कि आपको समझ में नहीं आता कि इवेंट पर ना हमको कैसा प्ले करना है, हमें बाय साइड पर रहना है या सेल साइड पर रहना है। तो हमेशा ध्यान रखना, हर मेजर इवेंट से पहले ना आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। अब इलेक्शन रिजल्ट में क्या हुआ? मार्केट क्रैश हुई। पर जब मार्केट क्रैश हुई तो देख लो आज कहाँ पर है, लाइफ हाई पे है। अगर किसी ने बाय ऑन डिप किया होता तो बड़ा पैसा बनता। इलेक्शन से पहले जो एग्जिट पोल आए थे उससे पहले जो मार्केट गिरी थी उसके बाद भी ऊपर गई मार्केट। इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन नीचे गई तब भी उसके बाद ऊपर आ गई। तो एक बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको क्या करना है? हर मेजर इवेंट से पहले बाय ऑन डिप करना है। अब आप बोलोगे सर ये शेयर में करें या इंडेक्स में? तो देखो, इंडेक्स पे ये रणनीति आप अपना सकते हो, क्योंकि शेयर का तो पर्टिकुलरली आप जानते हो ना कौन से शेयर ऊपर जाएंगे कौन से नहीं, ये तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पर इंडेक्स पर ये रणनीति अपनाकर एक बड़ा पैसा बना सकते हो। तो हम कभी भी ना सेल नहीं करना चाहिए हमको इलेक्शन या किसी भी मेजर इवेंट से पहले, बल्कि अगर डिप मिल रहा है तो आप बाय कर लो, ठीक है। और आप देखना हमेशा ऐसा ही होगा कि आपका पैसा बनेगा। अब ये समझते हैं कि ये इलेक्शन रिजल्ट क्यों ज़रूरी है, कि इलेक्शंस क्यों होते हैं और हमारी कंट्री में इसके इम्पैक्ट क्यों होते हैं, या दुनिया की कंट्री में इनके इम्पैक्ट क्यों होते हैं। देखो ध्यान से समझना, इलेक्शन एक ऐसी समझो इवेंट है, इवेंट नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है? ये वैसे तो मार्केट के लिए इवेंट है, बट हमारे यहाँ पर क्या है, ये जनरल प्रैक्टिस है जो कि हर 5 साल में एक बार होती है। अब इलेक्शन क्यों होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि इलेक्शन किसी भी देश में एक सरकार को चलाने के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो लोगों को ये अधिकार है कि अपनी चॉइस का आप कैंडिडेट चुनो, और अगर आपने मेजॉरिटी दे दी किसी भी सरकार को तो वो अपनी सरकार बनाएगी और अगले 5 साल तक देश चलाएगी। अब समस्या ये आ जाती है कि जब भी किसी गवर्नमेंट को ना, क्योंकि हमारे देश में आप देखते हो कि बहुत सारी पार्टीज़ हैं,
कई रीजनल पार्टीज़ हैं, कई नेशनल पार्टीज़ हैं। तो हमारे देश में कुछ नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी है, बीएसपी नेशनल पार्टी है। रीजनल पार्टी है जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई, ये रीजनल पार्टी हैं। अब आप देखते हो कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब एक यूपीएससी का ना एग्ज़ाम निकालना मेरे को लगता है कि आसान है, पर एक जो छोटा सा एमएलए का चुनाव है ना, वो जीतना मुश्किल हो गया आज के समय में। तो राजनीति इस तरह से आजकल बिगड़ गई है। तो अब ये जो देश में चुनाव कराए जाते हैं ना, ये इसलिए कराए जाते हैं ताकि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में बहुमत मिले, मेजॉरिटी मिले और वो अगले 5 साल तक अपनी सरकार चलाए। ठीक है। अब जो भी सरकार 272 का आंकड़ा हमारे अनुसार, यानी हमारे देश के संविधान के हिसाब से 272 सीटें, 272 सीट्स अगर कोई भी मेजॉरिटी किसी भी एक सिंगल पार्टी को मिलती है तो वो अपनी सरकार फॉर्म कर लेती है, जिसको रूलिंग पार्टी बोल सकते हैं। और अगर किसी को 272 सीट का बहुमत नहीं मिलता है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, यानी मिलीजुली सरकार बनाती है, दूसरी पार्टी से समर्थन लेकर बनाती है। अब ये दो सिचुएशन अलग अलग हैं, इनके इम्पैक्ट भी मार्केट पे अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, मान के चलो कि अगर सरकार बनती है पूर्ण बहुमत की किसी एक पार्टी की, तो मार्केट को ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, कांग्रेस की बनेगी तब भी मार्केट ऊपर जाएगा। शर्त एक है कि 272 का आंकड़ा केवल और केवल एक पार्टी हासिल कर ले। और ऐसा पता है क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी जब 272 का आंकड़ा पार कर लेगी तो देश में उसकी सरकार अगले 5 साल तक कोई गिरा नहीं सकता है, स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। और स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है उस कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क खत्म हो जाता है। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब है देश की सरकार गिरने की वजह से जो नुकसान होगा देश में, उसे कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क इस कदर हावी है कि कोई भी सरकार पूरे 5 साल तक चलती नहीं है। तो उस देश का स्टॉक मार्केट कैसा चलता है आप सबको पता है। तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल रिस्क है वो खत्म हो जाएगा, तो FIIs आएंगे, DIIs आएंगे, पैसा लगाएंगे बढ़ चढ़ कर और मार्केट ऊपर जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी रूलिंग पार्टी जब अपने पूर्ण बहुमत से आती है तो अपने सारे डिसीजन बिना किसी मैनिपुलेशन के ले पाती है। तो जब पॉलिसी बनती है और उनका एग्जीक्यूशन भी होता है तो देश में क्या होता है? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जब होता है तो देश का स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। ये हमने पिछले 20 सालों के इतिहास में देखा है। आप समझ पा रहे हो? अब दूसरी बात करते हैं कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और सरकार को बहुत ज़्यादा सीटों की ज़रूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो ये हमेशा 5 साल तक ना तलवार उस सरकार के गले पर लटकी रहेगी कि जो पार्टीज़ हैं वो बहुमत ना ले लें वापस अपना, और पार्टी बिखर ना जाए, देश की सरकार टूट ना जाए। ऐसा हमने देखा था, इतिहास में बहुत बारी हो चुका है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है, वहाँ पे मिलीजुली सरकार बनाने के लिए जो दूसरे पार्टी के नेता होते हैं उनको कोई डिपार्टमेंट देना पड़ता है, मिनिस्ट्री देनी पड़ती है, जिसकी वजह से करप्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब करप्शन जहाँ पर होगा, देखो विकास कम होगा। तो दो सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन अच्छी है? 272 का आंकड़ा कोई भी एक पार्टी अगर अपने दम पर हासिल करती है तो देश में ना केवल विकास होगा बल्कि ग्रोथ भी ईमानदारी के साथ होगी। तो मार्केट क्या चाहता है? 272 सीटें किसी एक पार्टी को मिल जाएं। अब इसे हम ना एक केस स्टडी से समझते हैं। तो मैं देखो, जब से मैं मार्केट में हूँ मैं तब से आपको केस स्टडी दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो केस स्टडी दे रहा हूँ जो मैंने अपने करियर की जब शुरुआत की थी तो इलेक्शन रिजल्ट था, और वहाँ से आज तक मार्केट में कैसे मार्केट में डेवलपमेंट आया वो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे ये समझाऊंगा कि जो मार्केट है, मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट के दो इम्पैक्ट होंगे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो सबसे पहला इलेक्शन था 2009 में, याद होगा आपको। 2009 में दो पार्टीज, दो ग्रुप ने इलेक्शन लड़ा मेजरली, यूपी और एनडीए। तो यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2009 में ना इतनी समस्याएं थी हमारे देश में, क्योंकि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस की वजह से मार्केट धराशायी हुआ था। और उसके बाद आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा 2009 में 100 रुपये किलो प्याज हो गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस से लोग नाराज थे और अगेंस्ट में वोट किया था। पर बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय पे संन्यास ले चुके थे और लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो थे लीडरशिप में काम कर रहे थे, उनको कोई लाइक नहीं करता था इंटरनली, ऐसा मुझे लगता है। अब हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है। तो बीजेपी को पूरी बहुमत नहीं मिला और जो ओपिनियन पोल थे ना वो बोल रहे थे दोनों को 180 सीटें मिलेंगी। अब मार्केट के लिए समस्या थी, समस्या ये थी कि ना तो बीजेपी ना तो
कांग्रेस अपनी सरकार बना पाती इस सिचुएशन में, ठीक है। पर हुआ ये कि जब रिजल्ट आया ना, तो जो यूपीए है उसने अपनी सरकार बना ली। यूपीए को 272 सीटें मिल गई, कांग्रेस को नहीं, यूपीए को। और कांग्रेस को मिली 206 सीटें मिली। अब 180 से तो ज़्यादा होती है ना, सरकार बना ली। अब ये तो वही सिचुएशन हुई, मार्केट सोच रही थी सरकार किसी की नहीं बनेगी और सरकार तो यूपीए ने बना ली। ये तो उसी तरह से हुआ कि आप एग्जाम देके आए हो, आपको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, आपके डिस्टिंक्शन मार्क्स आते हैं, तो आप दुश्मन को भी पार्टी करा दोगे ये बोल के यार आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मार्केट भी खुश हुआ ना, और जब मार्केट खुश हुआ तो क्या हुआ, मार्केट ने अपर सर्किट लगाया 20% का। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ गया, 20% अपसाइड। अगर कोई इंडेक्स 20% का अपसाइड दिखा दे तो तुम्हें ये मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा पैसा बनता है शॉर्ट टर्म में। अब इलेक्शन हुए 2014 के, 2014 में सबको पता था बीजेपी आने वाली है, पर किसी को ये पता नहीं था कि अकेले दम पर ना 272 सीटें ले आएगी, 282 सीटें ले आएगी, किसी को नहीं पता था। जब ये हुआ तो भी मार्केट ने सेलिब्रेट किया, और मार्केट इस बार ही 10% नहीं चली, क्योंकि यहाँ पे पता था कि समहाउ इसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। तो आप तुम एग्जाम दे के आए, 90% तुम्हें पता है कि नंबर आने वाले, और 90 नंबर आ गए, भाई खुशी भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। तो यहाँ पर जो मार्केट थी ना, वो केवल 500 पॉइंट की अपसाइड दिखाई, पर अपसाइड तो थी। ये शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ अगेन मैं। अब इलेक्शन हुए 2019 में, सबको पता था बीजेपी आने वाली है, तो बीजेपी ने अपने दम पर 303 का आंकड़ा पार कर लिया, और ये सबको पता ही था। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 2018 में सितंबर में दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही थी, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो ट्रेड वॉर की वजह से ना दुनिया में सारी चीज़ें नेगेटिवली रिएक्ट कर रही थी। अब यहाँ पर तुम समझो कि मार्केट में क्यों रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मान लो तुम्हारी 100 रुपये की लॉटरी लगे और दूसरी जगह 100 रुपये का तुम्हें नुकसान हो जाए, तो तुम ना खुश होगे ना उदास होगे। तो यहाँ पे ट्रेड वॉर के चलते दुनिया में ना परेशानी थी, और सबको ये पता था बीजेपी आ रही है, तो ना कोई खुश था ना कोई उदास था। पर हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली आई थी। कैसे, मार्केट 12000 से गया 11000, और 11000 से दोबारा 12000 पे आ गया था इलेक्शन वाले दिन। तो 1000 पॉइंट की जो करेक्शन थी वो मार्केट ने क्या कर ली थी, एकदम फुलफिल कर ली थी। तो आप ये बोल सकते हो बाय ऑन डिप किसी ने किया होता तो पैसा तो तब भी बनाया था, ठीक है। अब ये सारे शॉर्ट टर्म में आपने देखे। अब 2024 का इलेक्शन आया, तो 2024 में तो आप सब विटनेस हो कि मार्केट में क्या हुआ। जिस दिन एग्जिट पोल था उस दिन 700 पॉइंट की हमने रैली देखी, देखा ना आपने। तो मार्केट में एक रैली आई, यहाँ भी आपने देखा कि मार्केट में करेक्शन आई, पहले करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर गई, रिजल्ट वाले दिन भी करेक्शन आई, और आज भी मार्केट ऊपर चली गई। कहने का मतलब ये है बाय ऑन डिप करोगे तो यहाँ पर पैसा बनेगा। पर यहाँ पर अब बात करते हैं अगले 5 सालों के व्यू में कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आपको कितना बढ़िया पैसा बना के दे सकती है, उसकी बात करेंगे। तो देखो, हमने जो मार्केट छोड़ा था ना 2009 में, 2000 मैं अभी पिछले 10 साल की बात कर लेता हूँ। तो देखो, हमने जो मार्केट छोड़ा था 5400 पे छोड़ा था 2014 में, ठीक है। और जब 2019 आया तो मार्केट था 12000 पे, यानी यहाँ से यहाँ तक आप समझ सकते हो। और फिर जब मार्केट में 2024 का इलेक्शन हुआ तो मार्केट में 23000 का लेवल था। तो आप देख रहे हो अगले 5 साल में ये मार्केट कितना मूव कर रहा है। तो 5 साल की स्टेबल सरकार ये देती है मार्केट को, और इंडेक्स जब 5 साल में डबल हो जाए तो आप समझते हो ना कितना बड़ा पैसा बनेगा। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 2029 के इलेक्शन से पहले निफ्टी 50,000 भी जा सकता है, इस ट्रेंड को फॉलो करें तो कितना बड़ा पैसा अगले 5 साल में बनेगा, ये सब आप जानते हो। तो ये स्टेबल गवर्नमेंट का रिजल्ट होता है, ठीक है। आ रहा समझ में, परफेक्ट है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था।
जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।